बचावने वाला, धड़कना नु जगावने वाला, जिंदगी सबनू देवने वाला, जिंदगी सबनू देवने वाला, ओ निजे प्याया याली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली। हर एक काम में निराला, नामी खुदा सभी तो आला, ओदा हर एक काम में निराला, नामी ओदा सभी तो आला, ओदा जन्म भी सब तो वखेरा, ओदा जन्म भी सब तो वखेरा, लहू ही उसदा जलाली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली। सूले उते जान लुटाई, कीमत उसने सफेद चुकाई, सूले उते जान लुटाई, कीमत उसने सफेद चुकाई, दिग पे आसा बीच गुला दे, दिग पे आसा बीच गुला दे, ओए ही देते बहाली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली, सारी दुनिया की कबरा बिचों हुसेरा शान सबको निराली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली, सारी दुनिया की बिच कबरी को खाली, सारी दुनिया की कबरा बिच कबरी को खाली। खुदावंद मसीह दार हकीकत जी उठा, हालेलुया। उसी को जलाल और कुदरत अब दरबार तक हासिल है, बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनकी शराकत आप सबके साथ हो। इसी खुदावंद मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में जश्न क़यामत मसीह, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना या ईस्टर की ईद मनाई जा रही है। यकीनन ये वाक़या हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। उसको याद करना, उसको सेलिब्रेट करना और उसका जश्न मनाना ये हम सब पर वाजिब और लाज़िम है, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और मौत के डंक को ख़त्म करके फाते अजल बनकर वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए आज हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस ईमान के लिए जो खुदावंद ने बख्शा है। हम उस पर पुख्ता ईमान रखें और कोशिश करें कि हम यीशु की पाशका के साथ साथ अपनी पाशका बना सकें। तो आए हम बात के शुरू में अपने सरों को झुकाएं और अपनी सारी गलतियों की ताई होने खुदा मुझसे माफी चाहे। मैं कादिर मुझसे खुदा इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कंवारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुझसे खुदा पर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें, हमेशा ज़िंदगी में दाखिल करें। शाफिया
सभी तेरा जलाल गाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, तेरी सलामती ज़मीं पर, तेरी सलामती ज़मीं पर, नेक नियत पाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए। तेरी तारीफ करके हम तुझको, तेरी तारीफ करके हम तुझको कहें मुबारक, सजदा करके हम तुझे, सजदा करने हम तुझे, तेरी अजमत गाए, तेरी सलामती ज़मीं पर, तेरी सलामती ज़मीं पर, नेक नियत पाए, आसमानों पर सभी तेरा जलाल गाए, तेरा जलाल गाए, तेरा जलाल गाए। आज तूने अपने प्यारे बेटे के वसीले से मौत पर गालिब आकर हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाज़ा खोल दिया है। आज हम खुदावंद के जी उठने की ईद मनाते हैं। अता कर कि हम रूह कुदस के ज़रिए नए बनकर आखिरकार जी उठे और अपनी ज़िंदगी के नूर में दाखिल हों। मसीह माने खुदावंद के वसीले तेरे साथ, रूह कुदस की बहादुरी तुम्हें खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। फिर से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। आज की हमारी पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10 बाब 34 से 37 और फिर 43 आयात मुक़द्दसा तक। उस वक्त पतरस ने मुंह खोल कर कहा कि अब तो मैं तयक्कुन से जान गया कि खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता। तुम उस बात से वाकिफ़ हो जो यूहन्ना के इस्तबा की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यसू नासरी को रूह कुदस से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काठ पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं बल्कि उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की माफ़ी पाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र। चाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, चाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होशाना, चाहो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। घायल हुआ मारा गया वो कल बशर भी तो था। घायल हुआ मारा गया वो कल बशर
लहरा उठे सब गुलशजर जिंदा मसीह को देख कर। लहरा उठे सब गुलबशर जिंदा मसीह को देख कर। वो फिर रहा है चमन चमन, वो फिर रहा है चमन चमन, चर्चा हुआ सुबह सुबह, चर्चा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होशाना जाओ जलाल का बादशाह। चिड़िया सुबह की कह चली जागो सलीबी नींद से। चिड़िया सुबह की कह चली जागो सलीबी नींद से। देखो मसीहा गौर से, देखो मसीहा गौर से जागा हुआ सुबह सुबह, जागा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होशाना गाओ जलाल का बादशाह। जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह। जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्ने कयामत अल मसीह, जश्ने कयामत अल मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया होशाना गाओ जलाल का बादशाह। जिंदा हुआ सुबह सुबह, जिंदा हुआ सुबह सुबह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में ना रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी में मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर होगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। नहीं वो जोर से जिंदा निकला गोर से, अपने ही वो जोर से जिंदा निकला गोर से। हालेलुया इब्ने खुदा मुर्दों में से जी उठा। जिंदा होकर कैदियों को कैद से छुड़ा लिया। जिंदा होकर कैदियों को कैद से छुड़ा लिया। हालेलुया इब्ने खुदा मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अंजील मुक़द्दस फरना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 20वां बाब और पहली 9 याद। मजरी ऐसे तड़के के नूज अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था।
और उनसे कहा कि खुदा उनको कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनांचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसे झुककर खतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया तो खतानी कपड़े पड़े हुए देखे और रुमाल जो उसके सर पर था और खतानी कपड़ों के साथ नहीं बल्कि जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज हमेशा को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब की मिटाई जाए, सब सीख रखे। खुदा मेरे अजीजों, आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? हाँ जी, सारे बोलो ना, शाबाश। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि आप ईद मनाने के लिए बड़े पुरजोश हैं। और ख़ास तौर पर आज मैं उनको मुबारक देता हूँ जिन्होंने सिर्फ ईस्टर पर और क्रिसमस पर चर्च में आना है। आपको भी खुसूसी खुशामदीद। इतवार को आते हैं, मुझे पता है उनका अच्छी तरह, और जिन्होंने सिर्फ ईदों पर आना है, ये ईदा दे मसीह ने, ये सिर्फ ईदा दे मसीह ने। लेकिन याद रखें, ईद मनानी चाहिए, बल्कि हर इतवार एक ईद होती है। इसीलिए तो हम रोज़ा नहीं रखते उस दिन। और ईद मनाना बहुत ज़रूर है, क्योंकि खुशियाँ ज़िंदगी में बहुत कम रहती हैं। खुशियाँ हमें ढूंढनी पड़ती हैं, गम खुद ब खुद आ जाते हैं। गम आप ना भी ढूंढे ना तो वो आपकी चौखट पर खड़े हैं, वो वैसे ही आपका पता लगा लेते हैं आप कहाँ पे हैं। इसलिए जब खुशी का दिन हो, खुशी मनानी चाहिए और हमें इतवार की, हर इतवार की खुशी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो आज ईद क़यामत मसीह, ईस्टर, यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिसने खून मुकद्दस से दी जिंदगी, जिसने खून मुकद्दस से दी जिंदगी, जिसके मसलूब होने से राहत मिली, जी उठा है बताने के दिन आ गए, गीत खुशियों के गाने के दिन आ गए, गमज़दों मुस्कुराने के दिन आ गए। दुनिया में हैरत अंगेज वाक़यात आपने सुने होंगे होते हैं। ईद क़यामत मसीह दुनिया की तारीख का एक ऐसा हैरान कुन मोर्चा है जो तारीख में कभी ना होगा और ना हुआ था। यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये ईद नहीं है, एक ईद नहीं है, बल्कि ये ईदों की ईद है। जितनी भी ईदें हैं सब इसमें समा जाती हैं। हमने रोज़ों से अपनी तैयारी शुरू की सिर्फ और सिर्फ इस दिन को देखने के लिए। रोज़े रखे, रियाजत, दुआ, क़राअत, फिर खजूरों का इतवार, पाक जुमेरात, जुमा, पाक जुमा, हफ्ता, फिर ये सारी तैयारियां इस ईद के लिए थी। ये निचोड़ है हमारे रोज़ों का। ये दिन ईदों की ईद है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। हम देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमें गुनाहों से आज़ादी दे,
यीशु मसीह का इस दुनिया में आना अचानक वाकया नहीं है, बल्कि बहुत क्योंकि वो 24 दिन रात को नमाज हुई चाहिए जो बड़ा दिन था वो दिन गुजरेगा समझ। हालांकि बड़े दिन की क्रिसमस की अहमियत भी इस ईस्टर के हवाले से है। ये ईस्टर अगर ना होता तो फिर हमारे लिए यीशु मसीह का पैदा होना भी कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह आए मसलूब होने के लिए थे, पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुए थे। अगर हम देखें तो जो तोहफे यीशु मसीह को पैदाइश के वक्त मिले कौन कौन से थे जो मजूसियों ने पेश किए? कौन कौन से थे? सोना, मुर और लबान। ये किस चीज की अलामत है? सोना किस चीज की अलामत है? लबान कहानत की, और मुर मौत की। मुर एक खुशबू है जो मुर और ऊद ये लगाई जाती है डेड बॉडी ज्योतियों के मुताबिक। यानी कि पैदा होते ही उसकी सारी जिंदगी के बारे में बताया गया कि वो बादशाह होगा, वो काहिन होगा और वो कुर्बानी देगा आपके लिए, वो मरेगा और जी उठेगा। इसलिए क्रिसमस की ईद बहुत बड़ी ईद होगी, है तो बहुत बड़ी, लेकिन याद रखें पैदा तो सारे होते हैं पर मर के सब जिंदा नहीं होते, सारे नबी। ये सिर्फ शरफ सैयदना यीशु मसीह को ही बाता है। तो ये हम देखते हैं, मैं छोटा सा वाक्य आपको पेश करना चाहता हूं। जब मैं छोटा सा था ना तो हम बहुत दफा ये लफ्ज सुनते थे, यीशु मसीह ने हमारी खातिर कुर्बानी दी, उसने हमारे गुनाहों को मिटा डाला, हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाया। मैं सोचता था देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, गुनाह तो अभी भी है, शैतान अभी भी महवे अमल है, उसी तरह का गुनाह तो अभी जारी है। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? अगर यीशु मसीह हमारे गुनाह उठा के ले गया तो फिर ये गुनाह क्यों है दुनिया में? शायद आपके ज़हन में भी कभी ऐसी सवाल आता हो। तब छोटे थे हमें नहीं समझ थी, लेकिन आज मैं आपको इसका निखेड़ा करके बताने लगा हूँ, जरा गौर से सुनो, फिर आपको ईद क़यामत मसीह समझ आएगी। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो गुनाह इतना संगीन था, वो गुनाह इतना सख्त था कि उस गुनाह की वजह से पूरी कायनात गुनाहरुदा हो गई। सिर्फ इंसान नहीं, पूरी कायनात, पूरी दुनिया में गुनाह आ गया और नापाक हो गई। और खुदा ने आदम और हवा को क्या कहा था कि सब दरख्तों का फल खाना तो सो उन्हें गुनाह कर लिया, ओके नहीं, फिर मरे क्यों नहीं? इसका मतलब खुदा फिर झूठ बोल रहा, खुदा अपने वादे का पक्का ही नहीं। रूहानी तौर पर भी मर गए थे, लेकिन फिर भी एक और पीछे से हकीकत है। हम जानते हैं खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है और हाथों से बनाया है। खुदा इंसान को बहुत प्यार करता है। अब खुदा ने ये देखा, अब इसने गुनाह तो कर लिया है, अब मैं क्या करूं? उसने सोचा मैं इसे मोहलत दे देता हूं। खुदा अपने लफ्जों से कभी फिरता नहीं है। मैं इसे मोहलत दे देता हूं, शायद ये पछताए और दोबारा वापस आए। इसलिए खुदा ने नबियों को भेजना शुरू कर दिया। उसे निकाल तो दिया सजा के तौर पे, लेकिन गुनाह कायम था। नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, कोई इस काबिल ना आया हुआ
कि उस दीवार को दोबारा गिरा दे और दोबारा खुदा के साथ मेल हो जाए। अब खुदा ने देखा कि ये इंसान, इतने मैंने नबी भेजे हैं, इतने पैगंबर भेजे हैं, ये वैसे का वैसा ही है। लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया, अब वक्त खुदा के पैमाना सब्र लबरेज हो गया, अब खुदा सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। खुदा के सामने दो ऑप्शन थे कि यहां पर पूरी कायनात को खत्म कर दे या फिर ऐसी चीज को ढूंढे कि जो इसका फिदिया दे। गुनाह का फिदिया होता है, गुनाह की कुर्बानी होती है, और वो कुर्बानी खून से दी जाती है, किसी जानवर की हो, किसी परिंदे की हो, खून से दी जाती है। लेकिन जब पूरी कायनात के जानवर और इंसान ही गुनाहगार हो गए, गुनाहनुदा हो गए, तो अब किसकी कुर्बानी दी जाए? अब कोई ऐसी चीज होगी ना, खुदा को ढूंढनी पड़ेगी कि जो बेऐब हो, जिसमें गुनाह ना हो। अब खुदा के सामने दो ऑप्शन थे, यहां पर अपने फैसले पर कायम रहते हुए दुनिया को खत्म कर दे, क्योंकि खुदा ने बेटे को लिखा चंद लोगों के लिए नहीं भेजा, दुनिया के लिए भेजा। क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, खुदा ने किससे प्यार किया? दुनिया से। दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं है, चिरंत परिंदे भी है। तो जब पूरी दुनिया ही गुनाहनुदा थी, तो एक शख्स, एक बर्रा, एक भेड़, एक कोई बछड़ा भी ना मिला जो गुनाहगार ना हो। अब खुदा के पास दो ऑप्शन है। ये खुदा का फैसला है हमारे प्यार की खातिर। खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना बेटा, इकलौता बेटा, लफ्ज देखे, बख्श दिया, डोनेट कर दिया, ता कर दिया। किस लिए? कि अब मैंने उसका खून बहेगा, वो कुर्बानी देगा, लेकिन ये है कि जो उस पर ईमान लाएगा वही जिंदगी पाएगा। अब बेटे को उसने बख्श दिया। लिखा है कि बेटा मुकम्मल इंसान था सिवाय गुनाह के, यीशु में गुनाह कोई नहीं था। इसीलिए लाजम था कि कफारा कोई ऐसा शख्स ही दे जो बेगुनाह हो। गुनाहगार का कफारा नहीं दे सकता। रसूल कहते हैं ये हमें कफारा भेड़ों, बकरियों, बछड़ों, बर्रों के खून से नहीं मिला, बल्कि यीशु मसीह के खून से मिला है जो सलीब पर बहा। अब यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, यीशु मसीह ने किस गुनाह का कफारा दिया है? फिर मेरे नाल नहीं भूल गए, किस गुनाह का कफारा दिया? मरूसी गुनाह का, जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था पूरी दुनिया में, जो आदम ने किया था। हम क्या बुलबुल कहते हैं, मैनू विच गुनाह दे, कोई इस काबिल न ठहरा सिवाय इसके कि वो शख्स हो जो बेगुनाह हो, और गुनाहगार के लिए, गुनाहगारों के लिए बेगुनाह ही कुर्बानी दे सकता है, कफारा दे सकता है। तो यीशु मसीह की मौत, सलीबी मौत और जी उठना, ये मरूसी गुनाह का कफारा है, याद रखें। अब पाशका के मतलब पिसाख है लफ्ज अरबरानी का, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक हालत में दूसरी हालत में जाना। जब परिंदा भी एक टहनी से उड़कर दूसरी टहनी पर बैठता है, उसके लिए लफ्ज पिसाख इस्तेमाल होता है, जिसे हम पाशका कहते हैं। हम यीशु की पाशका बना रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक हालत में दूसरी हालत में चला गया, मुर्दा हालत से जिंदगी में आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, ये मत ख्याल करें कि यीशु मसीह ने हमें हमेशा तमाम गुनाहों से बरी कर दिया। अब
जो उसके गुनाहों ने एक बार उसने धो डाला है, अब आने वाली जिंदगी जो हासिल करनी है वो हमने अपने ईमान और ईमान की वजह से हासिल करनी है। याद रखें, ये मत ख्याल कई लोग कहते हैं बख्शे गए, अच्छे बख्शे गए हैं। आने वाली जिंदगी में एक दफा तो यीशु ने हमें क्लियर कर दिया ताकि कायनात पाक साफ हो जाए, लेकिन अगली दफा इसीलिए तो इंसान बना कि इंसानों को बताए कि किस तरह जिंदगी हासिल की जा सकती है, किस तरह दुश्मनों को प्यार किया जा सकता है, किस तरह से हम मोहब्बत में कायम रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने बहन भाइयों में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे बात है ईमान की। खुदा ने फैसला करके भेज दिया है, अब जो उस पर ईमान रखेगा, जो ईमान रखता है वो उसकी बातों पर अमल करता है। लिखा है कि तो लोग तुम्हारे कामों को देखकर जानेंगे तुम किसके शागिर्द हो। यीशु मसीह पर ईमान रखना है तो इंजील पर ईमान रखना है, इंजील पर ईमान रखना है तो उसके बताए हुए कवानीन पर ईमान रखना है, कवानीन पर ईमान रखना है तो हमने उसके जो तर्ज जिंदगी बताया गया यीशु मसीह ने कि वो उस पर ईमान रखें और उसको अमल में लाएं। जो पहला सवाल होगा ना तख्ते अदालत पर आखिरी दिन, वो ये नहीं होगा तू कितना अमीर है, वो ये नहीं होगा कि तेरे पास कितना घर था बड़ा, तू किस ओहदे से काम कर रहा था, तू क्या करता था, बड़ा स्टेटस था तेरा। पहला सवाल क्या, मती जी ने पूछ के प्या 25 बाप में क्या लिखा है, किसी को याद है? जब बादशाह तख्ते अदालत में होगा तो लोग सामने होंगे, तो वो सवाल करेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था तुम अदालत के लिए आए। ये सवाल उसके पहले सवाल होंगे जो अदालत में पूछे जाएंगे। मोहब्बत प्यार, क्योंकि यीशु मसीह आए मोहब्बत के लिए है। खुदा ने प्यार किया, बेटा दिया, बेटे ने प्यार किया, जान दी और कहा इतना प्यार कोई नहीं करता कि दूसरे के बदले अपनी जान दे दी। और तुम भी, मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं, तुम भी जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है इस तरह तुम भी प्यार करो। ये उसका पहला हुक्म। खरायत का पूछा जाएगा, एक प्याला भी पानी का तूने किसी को दिया है तो वो भी खुदा उसका अजर दे। तो मेरे जीजो, आज यीशु की पाशका हुई है, पाशका की याद मना रहे हैं हम 2000 साल पहले की। जब तक हमारी पाशका नहीं होगी, जब तक हमारी जिंदगी तब्दील नहीं होगी, इसीलिए आपने रात को शाम को तलावत सुनी है, जो मसीह में है उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को, गुनाहों को यीशु के साथ कब्र में दफन करके नई जिंदगी में कदम मारना है। और प्रभु यीशु कहते हैं जो मसीह में है वो नया मखलूक है। बपतिस्मे के वसीले से हम सब यीशु मसीह के साथ जिंदगी पा सकते हैं, क्योंकि आज की दूसरी तरफ हमने सुना है कि जो अगर मुर्दों में से यीशु ने जी उठा तो हमारा भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हमें उम्मीद उससे दिलाई है क्योंकि वो हमारा जात दिंदा, हाथी, रहनुमा और एक मिसाल बनकर आया कि एक इंसान किस तरह हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकता है। हलीम होकर, फरोतन बन के, दुश्मनों को प्यार करके। देखिए यीशु का प्यार बड़ा अजीब प्यार है, आम प्यार नहीं है। ये पौंत होने की रस्म देखी है जुमेरात को, हमने देखी है, पढ़ी है कहीं। यीशु को पता है कि यहूदा अक्सर युवती मुझे पकड़वाएगा, मुझे धोखा देना है। आपको पता हो कि घंटे के बाद मुझे इसने धोखा देना है, आपका क्या रवैया होगा? क्या उसके पांव धोएंगे आप? नहीं। क्या उसे खाना खिलाएंगे आप? नहीं। क्या निवेकड़ी मोहब्बत है, क्या प्यार है, जानते हुए भी कि वो धोखा देगा, फिर भी उसके पैर धोए। मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया, मेरा जुआ पहन लो, तो देर का नहीं मर। तो बात जो बात कर रहा हूं मैं, टू द पॉइंट, आज मेरे चीजों हमारी पाशका होनी चाहिए, क्योंकि पाशका हमारी है होगी तो फिर ही हमारी जिंदगी तब्दील होगी। तौबा करेंगे हम, मसीह में फिर जिंदगी, नई जिंदगी हासिल करेंगे। इसलिए आज की पाशका जो है तो गतसमनी कबाग, करवली का मकाम और कब्र,
ये 3 मकाम है। गतसमनी से कलवरी तक से जी उठने के मकाम तक, ये 3 स्टेप है हमारी रूहानियत के लिए कि हम कहाँ पहुंचे हुए हैं। अब वो बताया गया है, मनाल गतसमनी मनाल की जगह है, कोहे कलवरी कमाल की जगह पे है, कब्र से जी उठना जलाल की जगह है। हम किस जगह पे खड़े हैं? अगर आप अपनी पाश का करना चाहते हैं, ये 3 स्टेप है। फिर बताता हूँ, गतसमनी मनाल की जगह है, कोहे कलवरी कमाल की जगह है, कब्र से जी उठना जलाल की जगह है। बागे गतसमनी इम्तिहान की जगह है, कोहे कलवरी कुर्बान की जगह है, कब्र से जी उठना पहचान की जगह है। बागे गतसमनी गाही की जगह है, कलवरी बादशाही की जगह है, कब्र से जी उठना गवाही की जगह है। बागे गतसमनी दुआ की जगह है, कोहे कलवरी वफा की जगह है, कब्र से जी उठना खुदा की जगह है। किस मकाम पर है हमारी पाश का? किस मकाम पर है मेरे अजीजों? जब तक हमारी पाश का नारा लगाए, जिस तरह के मुकद्दस अगस्तीन कहते हैं, हम हालेलुया के नारा लगाएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। लौता बेटा हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तमाम हाज़रीन के लिए जो खुदावंद के घर में सरगू है, खुदावंद खुदा हमें इस कलवरी के भेद को, यसु मसीह के मरने और जी उठने के भेद को, पाश के भेद को समझने में ईमान की ज़रूरत अता करें, ताकि हम यसु के पाश के साथ अपनी पाश का करते हुए ईमान में मजबूत होते जाएँ। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। एरस बीबी के लिए दुआ करें जो कि बीमार है, खुदा उनसे से शिफा दे, और सलीम खान बहादुर के ख़ानदान को बरकत से मालामाल करे। शायद अफजल के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी के लिए खुदा इस ख़ानदान को बरकत दे, और आमर और शकीर के ख़ानदान को बरकत दे, कारोबार में बरकत डाले। गुलजार बीबी लंबा मसीह की रूहों के लिए दुआ करें, खुदा उन्हें हमेशा का नाम ता फरमाए। अजीज़ों मकासद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास तो मौजूद है कि खुदा पूरी हाज़िर जमात को बरकत दे, और जो दुआएं और इल्तिजाएं लेके ये खुदावंद के घर में आए हैं, खुदावंद उनको कबूल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करें, ख़ासकर में दाखिल हैं और बहुत सीरियस हालत है, पैरा खुदावंद अपना कभी हाथ बढ़ाकर उनको छुए और तंदुरुस्ती अता करे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ईमान को इबादत की बदौलत मजबूत करे, और सूस पर दुआ करते हैं अपने नए बिशप साहब के लिए, खुदा उनको देने बरकत दे, ताकि ये कलीसिया के बागडोर संभालते हुए लोगों के ईमान में तरक्की की तरफ गामजन करें। अजीज़ उस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत तमाम शब्द सरश में बख्श और दुआएं तेरी कलीसिया की तरह इसरार मांगती है, इस असर हम तक पहुँचे मसीह खुदा के वसीले से। आमीन। जी उठा मसीहा जी उठा, मौत खाई मात मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा, गुजरी काली रात मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा, मौत खाई मात मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा। टूटा सारा जोर जल की कुव्वत का,
आसमी से फूटा महल सदाकत का, टूटा सारा जोरे जल की कुवत का, आसमी से फूटा महल सदाकत का, कटी शबे आबा मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा, गुजरी काला जी उठा, मौत खाई बात मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा। खुश्क लबों पर फूल खिले मुस्कानों के, सब्ज हुए हैं पेड़ जले अरमानों के, खुश्क लबों पर फूल खिले मुस्कानों के, सब्ज हुए हैं पेड़ जले अरमानों के, हुए सद गुजरी काली रात मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा, मौत खाई माँ मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा। उसके लहू में दागे सिया दो डाले, उसने आज बिखेरे हर सूजे आले, उसके लहू में टूटा सारा जोर जल की कुवत का, आसमी से फूटा महल सदाकत का, टूटा सारा जोर जल की कुवत का, आसमी से फूटा महल सदाकत का, शबे आबा मसीहा जी उठा, मसीहा जी उठा, गुजरी काली रात मसीहा जी उठा। दाऊद इस कुर्बानी को हम दुआ मांगे। ऐ खुदा हम पाश का ईद मनाते हुए तेरे हुजूर वो नजराने पेश करते हैं जिनसे नहायत आला तरीके से तेरी कलीसिया नए सिरे से पैदा होती है और परवरिश पाकर बढ़ती है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजब और नायत मुनासिब अक़दूस बाप हम हर वक्त हर जगह, लेकिन खासकर आज के दिन तेरी सताइश करें जब मसीह हमारा फिसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के नाम को उठा लिया, उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाश का खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सुना करता है। कुदूस कदीर तू हमेशा पे करो भी जिगाए हमेशा, जिगाए हमेशा, कुदूस कदीर तू हमेशा, फलक पे करो भी जिगाए हमेशा, जिगाए हमेशा। अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात है पानी। अज़मत में तेरा नहीं कोई
ऐ मेहरबान बाप, तू आके कि दूर से तू पाक कर और पाक चीज़ तुझ से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुख बेच, ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुखशान के चारों कर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसे शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं पैर पर लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नहर इम्तियाज में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नाम की माफ के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद मर के जिंदा हुआ आज इब्ने खुदा, मिल के सब ये कहो मरहबा मरहबा। मौत को मार गए आपने दम लिया, मिल के सब ये कहो मरहबा 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 मरहबा। पास साहब, आप हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और जात का पैरा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ अदा करते हैं वक्त से मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ में रूहानी बाप पोप लियो 14वां, हमारे बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हाज़िर जमायत के साथ हो, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम लोगों को याद कर, कब्रोशी कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के बारक माँ कुंवारी मरियम मुबारक सुनो और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। और जाते हैं हिदायत पाकर पूरे मान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुद तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी बरकत को पूरी होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। हमेशा तेरे ही है। आमीन। आए हम सलामती के लिए, सुलह के लिए दुआ करें, ख़ास तौर पर सलामती और मुबारकों की जहाँ पे जंग व जदल है कि खुदावंद यीशु मसीह की पाशकाई भेद के वसीले से लोग लड़ाइयों से बाज रहे और अमल को अपनाएं। आए खुदावंद यीशु मसीह तो अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, मगर गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलामती हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, हम एक दूसरे की सलामती चाहें। अम्मागी चाहता हूँ मैं, अम्मागी तमन्ना। ऐ खुदा के बर्रे
तू जो जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर ए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठाने जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। कितनी कह दे तो मेरी रोशी पापा। जिंदा हो गया यीशु प्यारा, कम मुक गया जे अज सारा ते कम का सारा। गीता पौरल मिल के गीता पाओ, गीता पौरल मिल के गीता पाओ, गीता पौरल मिल के। जिंदा हो गया यीशु प्यारा, कम मुक गया जे अज सारा ते कम का सारा। गीता पौरल मिल के गीता पाओ, गीता पौरल मिल के गीता पाओ, गीता पौरल मिल के। जिंदा हो गया यीशु प्यारा। सारे पासे चर्चा होया, कब्र पई जे खाली। सारे पासे चर्चा होया, कब्र पई जे खाली। ऐसी मिठड़ी हवा चली अज नचदी डाली डाली। ऐसी मिठड़ी हवा चली अज नचदी डाली डाली, नचदी डाली डाली। हालेलुया दा मारो नारा, कम मुक गया जे अज सारा ते कम का सारा। ते गीता पौरल मिल के गीता पाओ, ते गीता पौरल मिल के गीता पाओ, ते गीता पौरल मिल के। जिंदा वेरिया ने सी पैदे लाए यीशु दी कब्र ते जाके। वेरिया ने सी पैदे लाए यीशु दी कब्र ते जाके। लास्ट कोई लेना जावे चुप चुपी थे लुका के। लास्ट कोई लेना जावे चुप चुपी थे लुका के। चुप चुपी थे लुका के। कोई चले ना दा चारा, कम मुक गया जे अज सारा ते कम का सारा। ते गीता पौरल मिल के गीता पाओ, ते गीता पौरल मिल के गीता पाओ, ते गीता पौरल मिल के। जिंदा हो गए यीशु प्यारा। खुशियां दा अज वेला आया, गीत खुशी दे गाओ। खुशियां दा अज वेला आया, गीत खुशी दे गाओ। मौत यीशु जीत गया जे सब नूं ये गल सुना। मौत यीशु जीत गया जे सब नूं ये गल सुनाओ। सब नूं ये गल सुनाओ। उठ दुखिए तू वेख नजारा, कम मुक गया जे अज सारा ते कम का सारा। ते गीता पौरल मिल के गीता पाओ, ते गीता पौरल मिल के गीता पाओ, ते गीता पौरल मिल के। जिंदा हो गए यीशु प्यारा।
मिल कर गाओ मैं तो, मिल कर गाओ मैं तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो, कहो के यीशु जिंदा है। तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता, तूफानों को हुक्म सुनाता, जो कहता है वो हो जाता, तूफानी हवाओं, तूफानी हवाओं, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो, कहो के यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मैं तो, कहो के यीशु जिंदा है। जो भी उस करे दर पर आए, खाली हाथ वो कभी हैं तो वो गले कोशिश करें जल्द से जल्द आप पहुंचाएं। दूसरी बात, एक लफ्ज आपने बोलना है, टुगेदर इन स्पिरिट। बोले जरा, टुगेदर इन स्पिरिट। हाँ जी, पहले हमारे चर्च की जो सारी ये जो आप YouTube चैनल पे लाइव तो नहीं तो सॉरी रिकॉर्डेड इबादत देख सकते थे, वो चैनल का नाम था, भाई सलीम का चैनल था, चर्च प्रे टाइम, लेकिन अभी वो उन्होंने नाम चेंज किया है तो टुगेदर इन स्पिरिट। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आपका चर्च है, आपकी इबादतें हैं, आप इसके बाद भी अपने घर जाके अपने चर्च के प्रोग्राम देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको फॉलो कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, टुगेदर इन स्पिरिट। ठीक है जी। इसके साथ साथ अभी इबादत का अख्ताम है, तो मेहरबानी करके जब आपको आखिरी बरकत दी जाएगी तो फादर जी और आपके मुनासबान सामने आएंगे, तो ज़रूरी है कि आप अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करके जाएं, क्योंकि ये आपका खुदा की तरफ से ही आपका फ़र्ज़ है कि आपने अपने जो काहिन हैं, आपके जो खादिम हैं, आपने उनका ख्याल रखना है। तो यही मौके होते हैं। तो मेहरबानी करके जब आखिरी बरकत होगी तो फादर जी मुनासबान सामने आएंगे, तो आपने ज़रूर अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करके और मिल के जाने। हालेलुया। हम दुआ मांगे, आए नहायत मेहरबान खुदा, आप कलीसिया की हमेशा हिफाजत कर, ताकि ये मसीह के मरने और जी उठने के पास के बेदों से नहीं होकर खुद भी जी उठने की नूरानी तकमील को पहुँचे। मसीह खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। काज़िम मसीह खुदा बाप और बेटे और उनको उसकी बरकत आप सब पर नाज़र हो। आमीन। बस हो चुकी सलामती में रहे। खुदा का शुक्र। आप सबको ईद पाश का एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो है कि आप हमें ईद मिलकर जाए। मुनासबान और मैं सामने खड़ा हूँगा, क्वायर गीत गाएगी, आप ज़रूर मिलकर जाए। दुनिया दी कबरा विच कबरी को खाली, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरी को खाली, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरी को खाली, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली, सारी दुनिया दी कबरी को खाली, सारी दुनिया दी कबरा विच कबरी को खाली। होता हर एक कम निराला, ना भी होता सब तो आला,
सब तो वखेरा, ओदा जन्म भी सब तो वखेरा, लहू भी ओदा जला